नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। दोस्तों, हम लोग वाईसीटी यूथ कंपटीशन यूपी पीसीएस का सामान्य अध्ययन पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ लिए थे और मध्यकालीन भारत भी हो गया था। आज दोस्तों हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली, महत्व, अधिवेशन पढ़ेंगे, जो कि यह आधुनिक भारत में आता है। दोस्तों, आपको बता दूं 2023 में होने वाले उत्तर प्रदेश में पेपर जो है यूपी पीसीएस आरओ खंड शिक्षा अधिकारी और वीडियो का भी हाल में एग्ज़ाम होने वाला है। उनको देखते हुए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे दाएं साइड इधर। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कार्यप्रणाली, महत्व, अधिवेशन। तो शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अब्दुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस की शून्यदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम 4 बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसकी थी? करजन की, लॉर्ड करजन की। कांग्रेस मरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसकी थी? लॉर्ड करजन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस.सी. बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एस.सी. बोस। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में
किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में और 1918 में। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, 1909 में, 1918 में। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक की। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था। यह कथन सत्य है? असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। यह कथन सत्य है बिल्कुल। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रथम प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। स्वराज शब्द का प्रयोग किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन, लॉर्ड कर्जन। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर का। यह कथन है कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, कथन था रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जनरल था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो है लिखे थे
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार, यह कथन है महात्मा गांधी का। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसका कथन था? महात्मा गांधी का। अब पढ़ते हैं कांग्रेस का सूरत विघटन क्रांतिकारी आंदोलन। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, किसके साथ फेंका था? बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह जी का है। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकले थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में कहाँ किया गया था? कानपुर। भारतीय अशांति का जनक कहा गया है बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के थे ये। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर। वह युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को। वह युग्म जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाक उल्लाह खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी बीना दास ने। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति को गोली चलाई थी बीना दास ने। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।